नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। और कट टू कट की टीम पहुंच चुकी है जनादेश यात्रा में विकास नगर गांव में, जहां पर बीएपी की सभा चल रही है। बीएपी के समर्थक हमारे साथ कुछ मौजूद हैं और उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं बीएपी पर। यहां पर ब्लॉक अध्यक्ष हमसे बात करते हैं। बीएपी पर सीधा आरोप है कि युवाओं को गुमराह किया। कांग्रेस भी ये बात करी है और बीजेपी भी ये बात करी है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को जोहार, और 84 विधानसभा में आप पधारे इसके लिए भी आपको जोहार। अब आपका जो मेरे से सीधा सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी वाले बीएपी पे आरोप लगा रहे हैं कि युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मैं बीएड हूँ और मुझे पता है कि मेरा भविष्य क्या है। मैं मेरी लाइफ को मैं भला बुरा समझता हूँ। कोई युवा गुमराह नहीं हुआ है। बीजेपी कांग्रेस के साथ अगर युवा नहीं जाता है तो वो कहते हैं कि युवा गुमराह हो गया। यहाँ का युवा भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़कर भारत आदिवासी पार्टी से इनका भविष्य को देख रहा है। भारत आदिवासी पार्टी युवाओं की बात करती है। भारत आदिवासी पार्टी युवाओं के आरक्षण की बात करती है। भारत आदिवासी पार्टी हक अधिकार की बात करती है। इसका मतलब यह तय है कि कांग्रेस बीजेपी यहाँ बौखला गई है, बाकी युवा कहीं भ्रमित नहीं है। और आज भी सबसे ज़्यादा युवा हमारे साथ है। आज बीजेपी कांग्रेस को युवा साथ है ही नहीं और इनको युवा मिल ही नहीं रहा है। वो तो ये भी कहते हैं कि काकरी डूंगरी में युवाओं को ले गए और सीधी एफआईआर दर्ज हुई। 7,000 युवाओं का करियर तबाह कर दिया और बीएपी राजकुमार ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और जब सरकार को समर्थन दिया, करोड़ों रुपए लिए गए और समर्थन देने के समय उन मुकदमे को हटाने की पैरवी भी नहीं की गई। ये आरोप है उनका। ये इनका पूरा आरोप निराधार है। काकरी डूंगरी आंदोलन एक जो 1167 से जो एसटीसी वर्ग के बच्चों का था और इनका आंदोलन था। हमारा तो सिर्फ इनका समर्थन था। दूसरी बात, गणेश जी गोगरा ने कहा था, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष वर्तमान दिनेश जी खोडनिया की रची रचाई स्टाल थी और इनका इंटरव्यू था। इन्होंने सीधा इनके जिला अध्यक्ष पे आरोप लगाए थे। काकरी डूंगरी कांड तो दिनेश खोडनिया ने करवाए और आज वो कह रहे हैं कि बीएपी ने करवाए, बीटीपी वालों ने करवाए। ये पूरी तरह से निराधार है। आज भी हम युवाओं की आवाज़ बन के लड़ रहे। दूसरी बात आपको मैं बोल रहा हूँ कि सरकार को हमने जो समर्थन दिया मुद्दे आधारित किया था। 17 सूत्री हमारी मांगे थी। पूरी कितनी हुई? पूरी हुई कितनी यह बात अलग है, लेकिन आज विधानसभा के टेबल पे जाकर हमारी मांग और वहाँ के कांग्रेस बीजेपी के जो बड़े आला नेता हैं, समर्थन बिना मांग पूरी किए दिया जाना चाहिए था। कुछ चीजें पूरी हुई, जैसे कि कड़ना का पानी आया घटाला। ये जैसे तत्कालीन सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई तो जो वर्क ऑर्डर जारी किया था उस वर्क ऑर्डर को इन्होंने रोक दिया। और सुशील कटार और यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर उपचुनाव तक अगर आपने ये वर्क ऑर्डर रोक के नहीं रखा तो बीएपी जो 1,11,000 का जो मार्जिन है वो 1.5 लाख पार हो जाएगी। उपचुनाव के बाद आप इस वर्क ऑर्डर को जारी करो तो उपचुनाव के बाद वो काम चालू हो जाने वाला है। लोगों में जो काम हो रहा है यहाँ की जनता को पता है। अगर राजकुमार जी ने विकास नहीं कराया होता तो 1,11,000 की मार्जिन से कैसे जीते? युवा हमारे साथ क्यों जुड़ा है? कहीं ना कहीं युवाओं को पता है कि राजकुमार जी ही इस एरिया का विकास करते हैं। भारत आदिवासी पार्टी ही इस एरिया के विकास कर सकती है। ये यहाँ के युवाओं को पता है और युवा पढ़ा लिखा है। एक लोग एक बात कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी और बीएपी की कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन बीएपी में सिर्फ राजकुमार रोत ही अकेला है। सिर्फ राजकुमार रोत ही सब कुछ करता धरता है। राजकुमार जैसा बोल रहा है वैसा ही हो रहा है। क्या है? और आप भी राजकुमार की बात कर रहे हैं। राजकुमार जी हमारे आइकन हैं तो राजकुमार जी का नाम हमारे मुंह पर रहेगा, लेकिन जो फैसले लिए जाते हैं वो जाजम के तहत लिए जा रहे हैं। आज जो अनिल भाई कटारा का जो हमारा सिलेक्शन हुआ है, हर पंचायत से 3 लोगों ने वोट डाला था और इनको 206 वोट मिले और आज हमारी ये प्रत्याशी हैं। मतलब जाजम व्यवस्था से हो रहा है। और राजकुमार जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरफ से काम कर रहे। भले मैं एक ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई इतना बड़ा नहीं और फैसला मैं स्वयं नहीं ले सकता हूँ। हमारे लोगों की जो जाजम व्यवस्था पे आरोप भी तो है कि मतदान तो सार्वजनिक और मतगणना बंद कमरे में सिर्फ 4 लोगों के सामने। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इन तीनों उम्मीदवारों को पहले ही चर्चा है। अभी लोगों का कहना तो कई प्रकार के आरोप लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन जब वोटिंग गिनती के पहले तीनों उम्मीदवारों को आश्वस्त किया था और ये लोग वोटों की गिनती में बैठेंगे। और इसके बाद देखो अंतिम 3 में अगर मैं भी हूँ तो मेरी भी छोटी मोटी नाराजगी होती है, यह स्वाभाविक है। लेकिन आज पोपट भाई खोखरिया हमारे साथ है, दिनेश भाई गुएड़ हमारे साथ है। हमारे पार्टी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। एक और चीज, कांग्रेसी ये कहते हैं कि कांग्रेस का जब समर्थन हुआ, कांग्रेस का जब लोकसभा के अंदर कांग्रेस समर्थन दिया, उस समर्थन के बिना राजकुमार रोत की औकात नहीं थी। ऐसा कांग्रेसी कहते हैं कि वो चुनाव जीत सकते थे। क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेसियों के बौखलाहट है। कांग्रेसियों को पता था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीट है वो हम नहीं जीत सकते, तो उनकी स्थिति थी। और मालवीय जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे तो मालवीय जी को हराना था, तो कांग्रेसियों ने सामने आकर समर्थन किया और राजकुमार जी जीते। वो तो ये भी कहते हैं कि राजकुमार तो गद्दार है। कांग्रेस की जब समर्थन आई तो ट्वीट किया उन्होंने, ट्वीट करके कांग्रेस के आगे हाथ जोड़े, गुहार लगाई और जीतने के बाद सीधा कहते हैं कि हमारे तो कोई लेना नहीं देना था, मैं तो अपने वर्चस्व से जीता। ऐसा आरोप है। देखो, राजकुमार जी ने कोई गुहार नहीं लगाई थी, हाथ जोड़े नहीं है, ये सब झूठ बात है। ट्वीट तो किया था।
ट्वीट में ऐसा नहीं कहा था कि वो आप समर्थन दे रहे हो तो अच्छी बात है, स्वागत किया था उन्होंने। समर्थन मांगा था, स्वागत नहीं किया था। तो आपको बता दूं, स्वागत नहीं, इन्होंने सामने से कहा था कि वैसे ही कांग्रेस हार रही है, मालवीय यहाँ से बीजेपी में चला गया है, इसको हर हाल में कांग्रेस हराना चाहती थी, जो कांग्रेस नहीं कर सकती थी वो कर सकते थे राजकुमार रोध, बीजेपी पार्टी कर सकती थी, इसलिए कांग्रेस ने ही सामने से समर्थन दिया था और इसका स्वागत राजकुमार रोध साहब ने किया था। ठीक है, क्या लगता है 84 में क्यों बीएपी भारी पड़ेगी? आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो अपने हक अधिकार कहीं न कहीं छोटे मोटे पढ़ता है, और वो पढ़ने के बाद में देश आज़ाद होने के इतने समय के बाद भी जो धरातल पर लागू नहीं हुआ है, इस बात की दुख है। और ये युवा यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहा है कि देश लेवल के अंदर क्या हो रहा है, और अपने इलाके के अंदर जो ये DMIC जैसा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो एक डर है सभी युवाओं के अंदर कि कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का राज हो, DMIC लेके आएंगे तो हमारे इलाकों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो हमारा हक अधिकार भी ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है हम हमारी राजनीति ही अपने दम पे खड़ी करें और हमारे हक अधिकार है वो बचाएं, हमारे जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है इसको आगे बढ़ाएं। ये है। ये जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जल जंगल जमीन की सिर्फ बातें की, मुद्दे की, 5वीं अनुसूची की बात की, आरक्षण की बात की, कोटे में कोटे की बात की, हर जगह की बात की, पर मुद्दा एक भी धरातल पर लागू नहीं हुआ, सिर्फ वादे करके छोड़ दिए। ऐसा आरोप कांग्रेस और बीजेपी लगातार लगा रही है। आपको बहुत बहुत जोहार। आज तक जो भी क्षेत्र पार्टी है, अगर सरकार कोई भी हो, अगर कोई भी नई स्कीम कोई धरातल पर लागू हुई है तो क्षेत्र पार्टी की वजह से हुई है। आज जो बीएपी है, भारत आदिवासी पार्टी, जो आज संघर्षशील है, ऐसे नहीं है कि अभी वो स्टॉप हो गई है। देखो, कोई पेड़ अगर लगा है तो बड़ा होगा, फिर फल लगेंगे उस पर, तुरंत पेड़ लगे तुरंत फल लगना संभव नहीं है। आज जो चल रहा है माहौल सब अपन देख रहे हैं, आज संघर्ष युवा कर रहा है, तो आने वाले टाइम में आप ये मान के चलो कि 5 यूनिट जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो सभी समाज को इसका फायदा मिलेगा। वो बात तो सही है, लेकिन उनका तो आरोप है कि 6 साल में किया क्यों नहीं। बोले तो बहुत कुछ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किया कुछ नहीं, ये कहते हैं। ऐसा है कि कांग्रेस वाले अगर आरोप लगा रहे हैं, देश आजाद हुआ जब से चुनाव प्रणाली आई तब से इस क्षेत्र में ये चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक तो इन्होंने इतने साल में कुछ किया नहीं, 70 साल होने आ गए, अब 5 साल में तो उनसे हो सके इतना तो किया उन्होंने। नहीं किया ऐसा है तो है ही नहीं। क्या तुरंत पेड़ लगते तुरंत आम थोड़ी लग जाएंगे, टाइम लगेगा उसका। ठीक है, क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी की क्या रणनीति, क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी क्यों यहाँ पर कमजोर होती जा रही है? कांग्रेस बीजेपी की कोई रणनीति नहीं है। 70-75 साल हो गए, आज तक इन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है, तब जाके हमारे बीएपी पार्टी बनी है। अगर इन्होंने कुछ विकास किया होता तो आज नई पार्टी बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज कांग्रेस बीजेपी के आरोप लगाते हैं, कभी बीजेपी वाले लगाते हैं, कभी कांग्रेस वाले। इन्होंने 70 साल में क्या काम किया? अगर हमारे को सिर्फ 5 साल मिले, हमारे को और आगे समय और मिलेगा तो हम काम करके इनको बताएंगे। तो आपके अब तो 4 विधायक भी हैं, क्या बताएंगे आप जनता को, क्या बताएंगे जनता को? और अभी हमको और अभी हमें हमारे तो अभी 5 साल मिले, हमारे को आगे जैसे बढ़ेंगे। इन्होंने 5 साल में 2 काम बताइए जो आपकी पार्टी ने किया, क्या किया आदिवासी को जागरूक करने के अलावा, और क्या किया? इनका आरोप है कि बीएपी ने आदिवासी को जागरूक करने के नाम पर धोखा दिया, छलावा किया। क्या किया बीएपी ने? हमारे बीएपी ने जागरूक लोगों को काम भी बहुत दिया, जैसे अभी करेना डैम का जो भी किया, अभी इन्होंने काम चालू हो गया था, इन्होंने रुकवाया क्यों? बीजेपी वालों ने वो काम तो हुआ है, क्यों उस पे रुकवाया? बात अगर ये चाहते तो पहले से पानी दे देते। अभी कल मालवीय जी का भाषण सुना अभी, तो मालवीय जी का, ये खुद वो जल विभाग मंत्री थे, ये चाहते डूंगरपुर में कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। अगर ये चाहते देते, इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये आदिवासियों के साथ में भेदभाव किया नहीं इन्होंने, आदिवासी होकर। क्या लगता है कि आज भी क्या आदिवासियों की के अंदर शिक्षा की कमी है? क्या शिक्षा की कमी है तो बीएपी किस तरह से उसको दूर कर सकती है? बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्र काफ़ी शिक्षित रूप से पिछड़ा हुआ है और अब शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, और बीएपी लगातार शिक्षा पे काम कर रही है। स्कूलों में आपने देखा होगा कि डिजिटल रूप से जैसे लैपटॉप हैं, LED वगैरह दे के शिक्षा, और जहाँ पर शिक्षकों की कमी है वहाँ पर जैसे शिक्षकों को दूसरी जगह से बुला के कर रहे हैं, पर फिर भी ये जैसे बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, तो आदिवासियों को शिक्षा से दूर रखने के लिए लगातार एक ना एक षड्यंत्र रचित रहे। आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही, जैसे एक शिक्षा व्यवस्था में आपने देखा होगा कि पहली से लगाकर 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना, और आदिवासी बेल्ट में अमूमन देखा गया है सरकारी स्कूलों में कि पहली कक्षा से 8वीं तक जो बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ने भी नहीं आता है, फिर भी उसको पास कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो 10वीं कक्षा में जाएगा बोर्ड का एग्जाम आएगा। आपका कहना है कि उसको रोका जाए, 8वीं तक अगर कमजोर है तो उसको फेल किया जाए? हाँ, फेल किया जाए, हम यही चाहते हैं, क्योंकि अगर इसमें ना तो बीजेपी ने कभी आवाज़ उठाई और नहीं कांग्रेस ने। अब बीएपी उठाएगी क्या? बीएपी ने लगातार उठा रही है ना, बीएपी
बीजेपी लगातार उठा रही है और हम चाहते हैं कि इनको फेल किया जाए और शिक्षा के स्तर को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में बच्चों का भविष्य बिगड़े नहीं और वो अच्छी शिक्षा की तरफ जाए। क्योंकि जैसे ही ये 10वीं में फेल होंगे तो उनका करियर वहीं समाप्त हो जाता है, सही सोच फिर बदवा मजदूर बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सही सोच है, इस पे काम होना चाहिए भाई साहब। आदिवासी के हर बच्चे के अंदर तीरंदाजी बचती है। कई लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जा चुके हैं, लेकिन 25 साल से एक आदमी आगे नहीं जा पा रहा है। ना तो कांग्रेस बात कर रही है इस पे, ना बीजेपी बात कर रही है, ना बीजेपी बात कर रही है। क्यों बात नहीं हो रही इस पे? हमारे लेटेस्ट यहाँ आदिवासी क्षेत्र में एक लेटेस्ट तीरंदाजी के लिए हिमांशु कोटेड करके वो नेशनल उसका सिलेक्शन हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल की बात करें। इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ है उसका। न्यूजीलैंड में अभी टूर्नामेंट है। कल 14 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति ने उन्होंने बुलाया, वहाँ से न्यूजीलैंड के लिए वो जाएगा। क्या बीजेपी क्या करेगी और तीरंदाजी में आगे? बीजेपी बहुत कुछ सहयोग कर रही है हमेशा के लिए तीरंदाजी के लिए। तीरंदाजी जो खिलाड़ी उनके लिए तीरंदाजी के रूप में धनुष बाण वगैरह सब कुछ उनको देने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ ये लोग थे और एक युवा आखिरी नजर आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि आप ये सभा में शामिल है? कितना लोगों को साथ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल सर, कितना साथ मिल रहा है? 100% साथ मिलता है बीजेपी आदिवासी पर। क्या राजकुमार को साथ मिल रहा है या अनिल कटारा को? अनिल कटारा को। अनिल कटारा को मिल रहा है। हाँ, हमारी विचारधारा आदिवासी विचारधारा का कोई भी कैंडिडेट हो वो विचारधारा के साथ पूर्ण बहुमत मिलेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया, किसी भी कोने का कैंडिडेट हो, लेकिन एक विचारधारा को हम जीत पक्के दिलाएंगे। ठीक है, हमारे साथ ये मौजूद थे बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक के लिए। ये मोटे तौर पर युवा है। उनके बीच में एक बड़ी चीज़ है कि वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफत कर रहे हैं और उनके पीछे उनके मुद्दे भी हैं। शिक्षा भी है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने उनके लिए ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिमका नहीं किया। बात तो कहीं ना कहीं इनकी भी सही है। आखिर कांग्रेस बीजेपी ने लंबे अरसे तक यहाँ पर राज किया, इसके बाद एक नई पार्टी का उदय होता है बीजेपी, तो आखिर कहीं ना कहीं ऐसी बात तो रही होगी कि नए तीसरे मोर्चे को आना पड़ा। अब देखते हैं कि 84 रण में आखिर कौन चुनाव जीतेगा। ऐसी कट्टू कट की टीम आगे बढ़ती रहेगी और आपको दिखाती रहेगी आखिर क्या धरातल का सच है। बने रहिए।